तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, इस वीडियो में 100 प्रश्न कवर करेंगे जो यूपी पेट के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखकर जाना। चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा अपहेलियन। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के कोर केंद्रीय भाग भाग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरुमंडल। याद रखना साथियों, इसका राइट आंसर होगा गुरुमंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपच्यून, टाइटन, एरिस तथा हाइड्रा में से कौन सा बौना ग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा एरिस। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, तारामंडल शांताब ऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बिग डीपर। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एक एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी या आकाशगंगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब सूर्य ग्रहण होता है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे तारामंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोक्सिमा सेंटायूरी। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बुध, शनि, शुक्र तथा पृथ्वी में से कौन सा एक अंतरिक्ष ग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा शनि। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फोटोस्फीयर। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट में। याद रखना साथियों, कितने मिनट में? 8 मिनट में। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बुध सूर्य से पहला ग्रह होगा दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे। इसका राइट आंसर होगा पहला ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल ग्रह सूर्य से डैश स्थान पर होता है? तो चौथे स्थान पर। याद रखना साथियों। सूर्य से दूसरे ग्रह है, याद रखना साथियों, सूर्य से डैश दूसरा ग्रह होगा। यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह होगा दूरी के अनुसार। याद रखना साथियों। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है? तो शुक्र। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? तो कनाडा और यूएसए के बीच। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है,
डैश एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय है। तो इसका राइट आंसर होगा नक्षत्र वर्ष। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला ग्रह। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। तो इसका राइट आंसर होगा एरोटोथनीज। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है। तो प्रॉपर्टी या भूपृष्ठ। याद रखना साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डैश गठित होता है। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो नेपच्यून का है। याद रखना किसका, नेपच्यून का। नेक्स्ट प्रश्न है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में डैश स्थान पर आता है। तो चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में डैश क्रमांक है। तो इसका राइट आंसर होगा छठा। याद रखना साथियों। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौर मंडल में डैश स्थान है। तो दूसरा। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौर मंडल में डैश क्रमांक पर आती है। तो पांचवें स्थान पर आती है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौर मंडल में डैश स्थान है। तो पहला स्थान है। याद रखना। आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौर मंडल में स्थान है। तो सातवां स्थान है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, आकार के संदर्भ में यूरेनस का हमारे सौर मंडल में स्थान है। तो तीसरा स्थान है। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बृहस्पति के। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के बारे में कौन सी बात गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व डैश से है। तो 1.5 मिलियन वर्ष इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल, मेक प्लूटो तथा एरिस में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है। तो मंगल नहीं है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्लूटो को। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लूटो की खोज किसने की थी। तो क्लॉड टोम्पो ने की थी। याद रखना। सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहते हैं। तो डॉग स्टार। याद रखना साथियों। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सीलोनोलॉजी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई तीसरा ग्रह सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो वह डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पल्सर। याद रखना साथियों। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड वेगनर ने। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो निहारिका नहीं है। याद रखना। 11 मिलियन वर्षों पूर्व अस्तित्व में होने वाली सबसे प्राचीन कुंडली
कुंडलिता आकाशगंगा का क्या नाम है? तो A1689 बी गेरा। याद रखना। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है? तो चांद का एक हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर होगा चांद का एक हिस्सा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुपियर बेल्टा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बर्फीला भूमंडलीय पिंड है जो वरुण की परिक्रमा करता है। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा। नेक्स्ट प्रश्न है, आठों ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन सी स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले किसने ये खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो इसका राइट आंसर होगा कोपरनिकस। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, गैनीमेड नामक चंद्रमा वाले ग्रह का क्या नाम बताइए? तो बृहस्पति। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? तो नक्षत्र मंडल। याद रखना साथियों। खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो ग्रह। याद रखना। हमारा सौरमंडल कितने ग्रहों का बना हुआ है? तो 8। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का देश है। तो नक्षत्र मंडल। याद रखना। पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है? तो घूर्णन के कारण। याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नक्षत्र मंडल को समतापी ऋषि कहा जाता है? तो आर्सा मेजर को। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी अपने ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? तो परिवर्तन के कारण। याद रखना साथियों। किसके कारण? परिवर्तन के कारण। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो उत्तर दिशा को। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइटन, मिराडा, चंद्रमा एवं गैनीमेड में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड। याद रखना साथियों। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रक्रिया जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजित करती है डैश कहलाती है? प्रदीप्त। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? तो 3,84,400 किलोमीटर। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? तो मिल्की वे। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा डैश कहलाती है? तो मैग्नेटोपस। यदि ग्रह की कक्षा दीर्घावृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है? तो फोकस। याद रखना। 8 ग्रहों में शनि सूर्य से कौन सा स्थान पर स्थित है? तो छठे स्थान पर आता है। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तरी तारा। सूर्य एक प्रकार का डैश है तो तारा। याद रखना। 8 ग्रहों में पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो तीसरे स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 ग्रहों में शुक्र सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो दूसरे स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है,
अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाता है? तो बौना ग्रह। याद रखना, दक्षिण अयनतंत्र के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो ग्रीष्म ऋतु। 8 ग्रहों में बृहस्पति सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो 5वें स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी की कक्षा का आकार क्या है? तो दीर्घवृत्ताकार है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले व मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? 2/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। याद रखना साथियों, पृथ्वी के आकार को कैसा बताया जाता है? तो चपटा अंडाकार। याद रखना, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्षा का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है? तो 21 जून को। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगने वाला समय लगभग क्या है? तो 28 दिन। सूर्य की सबसे ऊपरी बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो कोरोना कीरिड। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, बुध शुक्र मंगल एवं शनि में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो शनि। याद रखना, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर। याद रखना, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसौर। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, सिजकी क्या है? तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उन दो पिंडों के बीच की दूरी डैश होता है? तो वर्गावृत्त क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी में। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 15 दिसंबर के आसपास होने वाले जेमिनीड उल्का बौछार प्रदर्शन जिस क्षुद्र ग्रह के कारण होता है उसका क्या नाम है? तो उसका 3200 पैथोन। याद रखना। सौर मंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो यूरेनस। याद रखना, लाल रंग का ग्रह है तो मंगल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बुध शुक्र मंगल तथा बृहस्पति में से किस ग्रह की परिक्रमा गति सबसे अधिक है? तो बृहस्पति की। याद रखना, बृहस्पति मंगल बृहस्पति बुध में से किस ग्रह को औसतन घनत्व सबसे अधिक है? तो बुध का है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को डैश कहते हैं? परिक्रमण। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है घूर्णन। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से क्या कोण बनाता है? तो 66 अंश। पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है? तो 1/4। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के अपने कक्ष पर चक्कर लगाने के समय काल को क्या कहा जाता है? तो रोटेशन अवधि। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो उल्कापिंड। पृथ्वी 4 मिनट में कितने अंश घूमती है? तो 1 अंश। याद रखना साथियों। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मंगल और बृहस्पति।
याद रखना साथियों, हमने 100 प्रश्न इस वीडियो में कवर करे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।